उत्तराखंड में बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरे चरण में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और लोकसभा स्तर की रैलियों को लेकर पदाधिकारियों और मंत्रियों को की जिम्मेदारी भी अब तय कर दी गई है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने इस बाबत जानकारी दी है, जिसके मुताबिक सीएम धामी 9 जून को हरिद्वार और 11 जून को टिहरी लोकसभा के अंतर्गत देहरादून के व्यापारी सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल हल्द्वानी में होंगे, सौरभ बहुगुणा श्रीनगर में होंगे। व्यापारी सम्मेलनों को आयोजित वहां पर किया जाएगा। साफ तौर पर सम्मेलनों के जरिए व्यापारियों का समर्थन जुटाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। महाजनसंपर्क अभियान के द्वितीय चरण में हमारे लोकसभा स्तर पर व्यापारी सम्मेलन है और जैसे नैनीताल लोकसभा का हल्द्वानी में होगा और टिहरी लोकसभा का देहरादून में होगा, हरिद्वार लोकसभा का हरिद्वार में है और पिथौरागढ़ अल्मोड़ा लोकसभा का पिथौरागढ़ में है। इसमें उस लोकसभा क्षेत्र के भीतर सभी जागरूक और सक्रिय जो व्यापारी हैं उनका सम्मेलन बड़े स्तर पर हम लोग कर रहे हैं और उनमें हमारे उस लोकसभा के सदस्य उसमें उपस्थित रहेंगे। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी व्यापारी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, फिलहाल किस तरीके से व्यापारी सम्मेलनों के माध्यम से व्यापारियों को साधने की कोशिश यहां पर पार्टी और संगठन मिलकर करते हुए नजर आ रहे हैं? कहां और कब ये व्यापारी सम्मेलन रहेंगे? बिल्कुल, भाजपा इस महाजनसंपर्क का अभियान के तहत सभी वर्गों को साधने की कोशिश में लगी हुई है और यही वजह है कि इस महाजनसंपर्क अभियान में व्यापारी वर्गों को साधा जा रहा है जी। जिस तरीके से दूसरे चरण में 9 तारीख को हरिद्वार में एक बड़ा सम्मेलन व्यापारियों के होने वाला है, जो हरिद्वार लोकसभा सीट है उसको लेके, और ऐसे में इसमें तमाम जो लोकसभा जो हरिद्वार है उससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं, चाहे वो रुड़की का इलाका हो या फिर इसके अलावा भगवानपुर का इलाका हो, लक्सर का इलाका हो, इन सभी क्षेत्रों के जो बड़े व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और ऐसे में हरिद्वार में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कई बड़े नेता शामिल होंगे। कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 5 सीटों पे अपनी हर तबके में मजबूती बढ़ाने को लेके, और ऐसे में हर वर्ग के साथ उनका मंथन को लेके जो कार्यक्रम तय हुआ है और ये जो दूसरे चरण में व्यापारी वर्गों के साथ मंथन का जो निर्णय लिया गया है वो 9 तारीख से शुरू हो रहा है, जो हरिद्वार से इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो टिहरी लोकसभा क्षेत्र है उसके लिए प्लानिंग की गई है कि टिहरी लोकसभा क्षेत्र के लिए देहरादून में महासम्मेलन होगा जो व्यापारियों का, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहेंगे। और ऐसे में तमाम जो देहरादून और टिहरी लोकसभा क्षेत्र के जो व्यापारी हैं, चाहे वो उत्तरकाशी के हों, टिहरी के हों या फिर चकराता के हों और ऋषिकेश के हों, वो इसमें शामिल होंगे। और वो कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उनको लेके, व्यापारियों को लेके क्या कुछ नीतियां हैं, उन सब चीजों पे जो मंथन है वो होने वाला है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री को 2 लोकसभा जो क्षेत्रों में होने वाले व्यापारी सम्मेलनों में हिस्सा लेना है। इसके अलावा बाकी जगहों पे अगर हम देखें, अगर हम नैनीताल की बात कर लें या फिर हम पौड़ी लोकसभा की बात कर लें, तो इनको लेके भी जिस तरीके से मंत्री जो स्तर के नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। अगर हम देखें तो सौरभ बहुगुणा जो युवा नेता हैं उनको पौड़ी क्षेत्र में महासम्मेलन की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि पौड़ी के श्रीनगर में होने वाला है। और इसको लेके भी जो रणनीतियां हैं वो तय कर ली गई हैं। तमाम जो पौड़ी क्षेत्र के जो बड़े और छोटे जो व्यापारी हैं उनके साथ जो मंथन है वो श्रीनगर में किया जाएगा। इसके ठीक दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो नैनीताल लोकसभा क्षेत्र है उसमें अगर हम देखें तो नैनीताल, हल्द्वानी, इसके अलावा ऊधम सिंह नगर का काशीपुर, जसपुर, ये तमाम क्षेत्र हैं। बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, चाहे वो हरिद्वार हो, ऊधम सिंह नगर हो, इनमें काफी व्यापारी वर्ग हैं, उनके साथ जो मंथन है वो नैनीताल में होगा। और इनमें विशेष तौर पे अगर हम देखें तो व्यापारियों को लेके जो पिछले 9 सालों में केंद्र और राज्य की सरकार ने जो काम किए हैं, जिस प्रकार से उन पे मंथन किया जाएगा और आगे की क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी वो किया जाएगा। पार्टी के कामकाज कैसे हैं धरातल पे, इसको कहीं ना कहीं
उस मंथन में रखा जाएगा। जी। तो ये विशेष तौर पे अगर हम देखें तो पांचों लोकसभा सीट पे जिस प्रकार से ये मंथन होगा, जिसमें कि जो जिम्मेदारियां हैं मुख्यमंत्री को, प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको तय की गई है। जी। कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो अगर ये बैठक होती है जी। तो जो व्यापारी स्तर के जो नेता हैं, व्यापारी समाज हैं, जी। कई तरह के जो समाज से जुड़े हुए जो नेता और संगठन आएंगे तो उनके बीच पार्टी की रणनीतियां, पार्टी की जो एजेंडे हैं उन पे मंथन होना, बिल्कुल। इससे पार्टी को जो मजबूती है वो आने वाले चुनाव के हिसाब से मिलना तय है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और देखिए कहीं ना कहीं महाजनसंपर्क अभियान का जो उद्देश्य है वो पार्टी और संगठन का यही है कि जिस तरीके से विपक्ष के माध्यम से कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया और हर एक तबके तक पहुंचा विपक्ष उस जगह पर, तो कहीं ना कहीं महाजनसंपर्क अभियान भी उसी तरीके से उसी दिशा में फिलहाल आगे बढ़ रहा है। अब व्यापारी सम्मेलन ये तय करते हैं कि जहां पर विपक्ष सवाल उठाता है कि अर्थव्यवस्था को लेकर, रोजगार को लेकर, तो इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो जन अधिकारी यहाँ पर और जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे जनता के बीच लेकर। बिल्कुल, महाजनसंपर्क अभियान के तहत इसी सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा ने एजेंडा तय किया है। अगर हम देखें तो व्यापारी संगठनों के अलावा कई ऐसे कहीं ना कहीं प्रबुद्ध जनों और कई ऐसे सामाजिक संगठनों के साथ भी उनका मंथन रहने वाला है। कुल मिला के देखा जाए तो ये 1 महीने तक जो ये अभियान चल रहे हैं, जो कि अगर हम देखें 30 मई से 30 जून तक का जो इसका समय रखा गया है, इसमें विशेष तौर पे भाजपा की कोशिश है हर तबके तक जाके मंथन करने का, पार्टी की नीति और जो रणनीति है आगामी उसको लेके मंथन करना। और ऐसे में अगर ये देखा जाए तो व्यापारियों को लेके जो पिछले 9 सालों में फैसले लिए गए, कई प्रकार के फैसले लिए गए, चाहे वो जीएसटी से संबंधित हो या फिर अन्य तरह के जो कहीं ना कहीं जो फैसले लिए गए, नोटबंदी किए गए, तो इन सभी चीज़ों का जो प्रभाव है वो व्यापारियों के ऊपर किस प्रकार का पड़ा। इसके अलावा अगर कई तरीके के कई ऐसे बदलाव किए गए कहीं ना कहीं, तो उन बातों पे भी जो मंथन है इस बैठक में जरूर होगी। व्यापारियों से उनका सुझाव भी लिया जाएगा कि सरकार आगे क्या कुछ और कर सकती है इन चीजों पे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इस तरह की बैठकें होती हैं तो जो व्यापारी हैं उनको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, और दूसरी तरफ जो देखा जाता है कि सही जानकारियां, सही बातें व्यापारियों तक नहीं पहुंच पाती हैं सरकार के एजेंडे का, तो वो यहाँ पहुंचता हुआ नजर आएगा अगर कहीं ना कहीं आमने सामने बैठक में अगर इन चीजों पे चर्चा होती है तो कुल मिला के देखा जाए तो इसका निष्कर्ष एक बेहतर परिणाम आने की संभावना है, जैसा कि भाजपा सोच रही है। और भाजपा ने इसी सोच के साथ इस सारे जो रणनीतियां हैं, ये कार्यक्रम हैं, वो तय किए हैं। जी चलिए, बिल्कुल देखना होगा महाजनसंपर्क अभियान और अब उसमें व्यापारी सम्मेलनों से किस तरीके से पार्टी और संगठन जनता के बीच में पहुंचते हैं और उसका फिर क्या कुछ नतीजा भी देखने को मिलता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।